कराची कॉटन एक्सचेंज 209 दफातर सील, एक एफआईआर और अदालत का सख्त सवाल। कराची में एफआईए एक बार फिर सवालों की जद में है। चंद माह पहले सराफा बाजार में एक ताजिर को उसके बच्चों के सामने थप्पड़ मारने की वीडियो सामने आई। बगैर वारंट कार्रवाई के इल्ज़ामात लगे, अफसर मुअत्तल हुए, वजाहतें भी आईं, मगर सवाल बाकी रहे। और अब सिंध हाई कोर्ट ने एफआईए की एक कार्रवाई को कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स करार दिया है। ये कोई मामूली रिमार्क्स नहीं, ये एक आला अदालत का ये कहना है कि इख्तियार इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन इस अंदाज में कि उसकी कानूनी बुनियाद ही मशकूक हो गई। और इस बार मामला किसी एक शख्स का नहीं, ये कराची की एक तारीखी इमारत का मामला है, 209 दफातर का मामला है, हज़ारों मुलाजमीन का मामला है, और एक ऐसी एफआईआर का मामला है जो बिलाखिर अदालत में कायम न रह सकी। 12 दिसंबर 2025 एफआईए और एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने एमए जिना रोड पर वाक़े कराची कॉटन एक्सचेंज की तारीखी इमारत पर कार्रवाई की। 209 दफातर सील कर दिए गए। वो इमारत जहां कई दहाइयों से कपास की तिजारत का निज़ाम चल रहा था। फिर इमारत खाली करने के नोटिस जारी हुए। इमारत पर एविक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का बोर्ड आवेज़ा कर दिया गया। और जब ताजिरों और एसोसिएशन ने इस कार्रवाई पर एतराज़ किया तो उनके खिलाफ फ्रॉड और जालसाजी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन जब मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंचा तो सूरत हाल बदल गई। अदालत ने एफआईआर ख़त्म कर दी। फैसले में कहा गया कि मुकदमे में फ्रॉड का कोई अंसर मौजूद नहीं था। और सबसे हैरानकुन बात, खुद एफआईए के वकील ने अदालत के सामने तस्लीम किया कि एफआईआर का इंदराज एक गलती था। सोचिए, जिस मुकदमे की बुनियाद पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, इसी मुकदमे को अदालत में खुद सरकारी वकील गलत करार दे रहा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये सिर्फ ज़मीन या इमारत का तनाज़े नहीं था। इस इमारत में तकरीबन 5,000 अफराद काम करते हैं। 300 से ज़ायद रजिस्टर्ड काटन ब्रोकर्स यहाँ से अपना कारोबार चलाते हैं। पाकिस्तान की कपास की तिजारत का बुनियादी रेफरेंस रेट भी इसी इदारे से मुंसलिक है। यानी इसके एक्शंस सिर्फ एक इमारत तक महदूद नहीं थे। बैंकिंग मुतासिर होती है, टेक्सटाइल मुतासिर होता है, बरामदात मुतासिर होती हैं, और सबसे बढ़कर लोगों का रोज़गार मुतासिर होता है। फिर सवाल कहाँ उठता है? कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि इमारत कराची कॉटन एसोसिएशन की मिल्कियत है। अदालत ने भी तारीखी रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद करार दिया कि ये जायदाद कभी कस्टोडियन की तहवील में नहीं रही, और 1936 से कराची कॉटन एसोसिएशन ही उसकी मालिक और काबिज़ रही है। यानी वो बुनियादी दावा ही कमज़ोर पड़ गया जिस पर पूरी कार्रवाई खड़ी की गई थी। एक और अहम नुक्ता, अदालत में कराची कॉटन एसोसिएशन के वकील ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि एफआईए इस इमारत को अपने दफातर के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उनके मुताबिक बाज़ यूनिट्स की मुंतकली का अमल शुरू भी हो चुका था। अदालत ने इस इल्ज़ाम पर बराह रास्त कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन जब इसी मुकदमे में एफआईआर को कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स करार दिया गया तो ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आखिर इतनी जल्दी और इतनी शिद्दत से कार्रवाई क्यों की गई। एक तर्ज अमल, सराफा बाजार, बग़ैर वारंट कार्रवाई के इल्ज़ामात, ताजिर पर तशद्दुद की वीडियो, अफसरान की मुअत्तली, और अब कराची कॉटन एक्सचेंज का मामला। मुमकिन है ये दोनों वाक़यात अलग हों, लेकिन जब एक ही इदारे के इख्तियारात के इस्तेमाल पर बार बार सवाल उठने लगे तो सवाल सिर्फ उन अफसरान से नहीं होता जो कार्रवाई करते हैं। सवाल उनसे भी होता है जो निगरानी करते हैं, जो मंजूरी देते हैं, और जो जवाबदेही के ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि रियासती इदारों की ताकतवर्दी या इख्तियारात से नहीं आती, रियासती इदारों की ताकत कानून से आती है। और जब कानून ही सवाल उठाने लगे तो फिर जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। जवाबदा कौन? अदालत ने एफआईआर ख़त्म कर दी, इमारत वापस मिल गई, लेकिन जो कारोबार मुतासिर हुआ, जो महीने ज़ाया हुए, जो गैर यकीनी पैदा हुई, उसका हिसाब कौन देगा? और अगर एक अदालत ये कह रही हो कि इख्तियारात का इस्तेमाल कानूनी मेयार पर पूरा नहीं उतरता, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा? जवाबदा कौन? डेली स्कोप टीवी, जहां खबर मुकम्मल होती है।